हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है भाई पेट की? आई होप भाई सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जिस भी भाई किसी को डीआई में अगर दिक्कत है मैथ में कि डीआई कैसे भाई करेंगे कैसे नहीं, हम आपको बताएँगे बहुत ही आसान तरीके से कि डीआई को कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो जो है पेट 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि निम्नलिखित पाई चार्ट भोजन, मकान, किराया, कपड़े, शिक्षा और ईंधन और विविध पर एक परिवार के मासिक व्यय को दर्शाता है। ठीक है, मतलब इतने जो है इनको दर्शाता है। अब पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाई चार्ट को समझेंगे, मतलब चार्ट कैसा बना है। तो सबसे पहले देखिए, खाना को जो है 30% डिवाइड किया गया और मकान किराया 20% और शिक्षा को 18% और ईंधन को 15% और विविध को जो है 5%। इसी प्रकार कपड़े को 12%। तो क्वेश्चन पहले हम लोग समझते हैं भाई, क्वेश्चन पहला क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि भोजन पर व्यय 9,000 रुपए है तो शिक्षा और पर व्यय कितना होगा। तो आपको समझाते हैं क्वेश्चन। देखिए, आपने दिए दिए गए हैं आपके। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखिए भाई, अ, दिया दिया है भोजन पर व्यय। तो इसमें देखिए भोजन पे कितना है, 30%। तो यानी कि तीस 30% बराबर हो जाएगा किसके, ये 9,000 दिया है तो 9,000 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से शिक्षा पर व्यय निकालना है। ठीक है, तो शिक्षा पर अपना व्यय कितना है, 18%। तो ये देखिए, तो ये 1% बराबर कितना हो जाएगा, 9,000 बटे 30। ठीक है, और शिक्षा पर ज्ञात करना है हम लोगों को। तो शिक्षा को जितना 18% है तो 18 से गुणा कर देंगे इसको। ठीक है, तो 18 से गुणा कर देंगे। काटते हैं, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन तीन और जीरो जीरो होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का शिक्षा पर क्या हो गया, तो शिक्षा यहाँ पर लिख देते हैं। तो 18, 300 गुणा 18 यानी कि 5400 हो जाएगा। ठीक है, इतना व्यय हो जाएगा शिक्षा पर। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन भाई ये है, सबसे पहले पाई चार्ट को अच्छे से देखे रहना। ये है पाई चार्ट अपना। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ईंधन पर व्यय के लिए क्षेत्र का केंद्रीय कोण डिग्री में कितना होगा। मतलब जो है ईंधन का ये है, देखिए ठीक है, 15%। इसका जो है ये जो है कोण कितना है डिग्री में हम लोगों को बताना है कोण। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पूरा होता है, आपको पता ही होगा कि पूरा जो है एक सर्कल 360 डिग्री कोण का होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो वैल्यू है इसको ऐड करना तो ये 100% हो जाएगी। ठीक है, तो जो है ईंधन पर व्यय कितना हो जाएगा। ईंधन पर देखिए, ईंधन 15% है तो 15% ऊपर लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, और ये जो है ये पूरी है 100%। आपको आप लोग ऐड करना है इसको तो 100% निकलेगा पूरा। तो ठीक है, तो मतलब 100 में से 15% ये हो जाएगी। और हम लोगों को डिग्री में ज्ञात करना है, तो डिग्री का मतलब होता है भाई 360। ठीक, 360, तो इसको जो है डिग्री में ज्ञात करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 360, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, जीरो जीरो। ठीक है, अब ये जीरो जीरो से कट गया। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 18 आ जाएगा। तो इसमें कितना बचा, 3 गुणे 18 मतलब 54 डिग्री। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार यहाँ जो है ऑप्शन नंबर कितना था, ऑप्शन नंबर सी था यहाँ। ठीक है, और इसी प्रकार हम लोग सीखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन भाई ये है कि सबसे पहले पाई चार्ट देखना अच्छे से। ठीक है, देन हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। यदि ईंधन पर व्यय 3,000 रुपए है, ठीक है, तो मकान किराया और शिक्षा पर व्यय को छोड़कर कुल व्यय कितना है। तो मतलब ईंधन पर व्यय जो है 3,000 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ईंधन पर यहाँ कितना है, ईंधन 15%। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की 15% बराबर 3,000। ठीक है, और यहाँ से 1% की हम लोग निकाल लेते हैं, तो 3,000 हो जाएगी ऊपर। डिवाइड करते हैं 15 से, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, जीरो हो जाएगी, मतलब
1% की हम लोगों की निकल के आ गई वैल्यू 200। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो मकान किराया और शिक्षा पर व्यय को छोड़कर, तो मकान हम लोगों को मकान किराया देखिए 20%, ठीक है, मकान किराया, और उसके बाद में शिक्षा, शिक्षा पर 18%, कितना हो गया 38। मतलब इनको छोड़कर जो है इतने का हम लोगों को व्यय जो है ज्ञात करना है। तो 38% को छोड़ दीजिए, तो ये पूरा 100 था, ठीक है, इसको 38 घटा दीजिए 100 में से, तो कितना बचेगा 62। ठीक है, तो 62 का हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि 62 का, ठीक है, पहले याद कर लीजिए, 100% टोटल था, इसमें से जो है शिक्षा और मकान किराया 38 था, तो इसको जब घटाएंगे तो 62% आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर 1% की वैल्यू 200 है, तो हमारी 62% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणे 200 से कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगी, 62 दूना 124, 12,400 रुपए। तो अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि भोजन पर व्यय का प्रतिशत कपड़े, शिक्षा और ईंधन पर व्यय के कुल प्रतिशत का x% है, तो x का मान कितना होगा, मतलब x की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि क्या भोजन पर व्यय का प्रतिशत, भोजन पर कितना है 30%, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 30%, ठीक है। ये किसके बराबर है, शिक्षा और ईंधन, कपड़े, ये कपड़े, शिक्षा और ईंधन, यानी कि कपड़े पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x%, पहले याद करते हैं x गुणे कपड़े पर कितना हो जाएगा, कपड़े पर कहाँ गया 12%, ठीक है, 12 प्लस उसका शिक्षा और ईंधन, शिक्षा पर 18 प्लस ईंधन पर कितना हो जाएगा 15। बस, आप क्या करते हैं, इसको 30% वैल्यू x गुणे ये 18, 18 बारह 30, 40 45, मतलब 45% हो जाएगा, परसेंट को नीचे में चेंज करेंगे 100 हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये यहाँ से हट जाएगा, पूरा परसेंट परसेंट ये कट जाएगा, तो 15 दूनी 30, अब 15 तिया 45, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, मतलब 200 बराबर 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/3, यानी कि इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो कितनी आएगा, तिछाक 18, तिछाक 18 66.2/1000 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का कि मकान किराया, कपड़े और ईंधन पर व्यय का कुल प्रतिशत भोजन पर व्यय के प्रतिशत से कितना अधिक है। इसके ऑप्शन ये दिए गए हैं, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन बी डी सॉरी 20। तो आपको ये जो है आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट, ये गलत हो गई यार, आपको ये आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। तो कमेंट में ये वाला आंसर, पांचवा क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा भाई, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और अच्छे से, और कमेंट में बताना, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।